श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचचत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 12 से 22 तक। विषय: देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। कथमो राजवंशो अयं विशालायां महामुने, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे। अर्थात, महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्। अर्थात, श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयताम रामशक्रस्य कथाम कथयतः श्रुताम, अस्मिन् देशे हि यद् वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। अर्थात, रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ। सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। हे राम दिते पुत्रा महाबला, अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकः। अर्थात, श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। तत्स्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन महात्मनाम् अम्राविजराश्चैव कथं स्यामो निरामयः। अर्थात, पुरुष सिंह उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। तेषां चिन्त्यतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां, शिरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। अर्थात, इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथनाम मंत्रं कृत्वा ममंथरं तौजसः। अर्थात, समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल को मथनी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्रेण योकत्र सर्पशिरांसि च वमन्तो अति विषम तत्र ददंशु दर्शने ऋषिला। अर्थात, तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पपाताग्नि संकाशम हलाहलम महाविषम, तेन दग्धम जगत सर्वम सदेवासुर मानुषम। अर्थात, अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक भयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवताओं, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवौ। अर्थात, यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एवमुक्तस्ततो देवैर्देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् तत्रोऽत्रैव शंखचक्रधरो हरि। अर्थात, देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए।
फिर वही शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति